अपने पापा की प्रिंसेस। पत्नी अपने पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी सोनी को, कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना कही कि प्लीज माँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वह खुद को नुकसान न पहुँचाए। पति थोड़ी खामोशी की बात कहते हैं, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। सोनी कैसी हो बेटा? सोनी बोलती है, प्लीज पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बोलिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। सोनी बोली, ठीक है सुनाइए। आज से करीब 20 साल पहले एक जमींदार हुआ करते थे। वे काफी अमीर थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस जमींदार को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई, मगर जमींदार की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर जमींदार ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। जमींदार ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं, मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना धन दौलत, शान और शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर घर से गायब हो गया। सच कहूँ तो वह बड़ा बेवकूफ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं और एक वह बेवकूफ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज वह शान और शौकत से जी रहा होता। ना जाने वह बेटी के लिए पागल बाप किस हालत में होगा। तभी सोनी की माँ वहाँ आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल इंसान और कोई नहीं, तेरे पापा हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी, नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं। तू बड़ी होकर जिद न करे दादा दादी से मिलने की इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरी संतान फिर कभी नहीं होने देंगे। अखबार में इश्तेहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो, वहाँ एक पिता कैसे सांसें ले सकता है। ये सुनकर सोनी की आंखों में अपने पापा के लिए ढेर सारा प्यार और सम्मान झलकने लगा। सोनी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का जमींदार नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। सोनी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगा लिया। सबकी पलकें गीली थी, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी जहाँ प्रिंसेस फिर से अपनी सियासत में लौट आई थी। बेटियां माता पिता की जान होती हैं, उनकी आन बान और शान होती हैं।